वेलकम बैक वंस अगेन इन सुबह का सितारा। तो नाज़रीन, मेरा आज आप तमाम लोगों से सवाल है, बल्कि उन तमाम लोगों से सवाल है जो अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं, जिनमें मर्द हजरात भी शामिल हैं और जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं। क्या आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने ऑफिस के गार्ड को कभी सलाम किया हो, कभी उनसे उनका हाल अहवाल पूछा हो, उनको अच्छे से ग्रीट किया हो? अगर आपके पास ड्राइवर या घर में कोई भी हाउस हेल्प मौजूद है तो आपने उनकी इमोशंस का ख़याल किया हो, कभी उनके जज्बात जानने की कोशिश की हो। ऐसा बहुत कम हम देखते हैं, ख़ासकर वो लोग जो कि एक ख़ास अपर क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, ऊंची बड़ी गाड़ियों में सफ़र करते हैं। शायद हम अपनी तौहीन समझते हैं अगर हम किसी लोअर मिडिल क्लास इंसान से बहुत मोहब्बत से, बहुत तहज़ीब से, बहुत प्यार से पेश आएंगे। ऐसा नहीं है कि हर इंसान ऐसा कर रहा है। यहाँ पे मैं सिर्फ चंद ख़ास माइंडसेट के जो लोग हैं उनको हाईलाइट कर रही हूँ, मेरा इशारा उनकी तरफ है। कभी आपने सोचा है कि ये लोग भी, जो मज़दूर तबका है या हमारे हाउस हेल्प है, ये लोग हमारे ग़ुलाम नहीं हैं। ये मेहनत करते हैं, हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, ये उसके पैसे लेते हैं, हम उनको सैलरी पे करते हैं और वो भी उसी इज़्ज़त के हकदार हैं जिसके आप हकदार हैं। तो आज हम उस ख़ास माइंडसेट की बात करेंगे, हमारे यहाँ उस कल्चर की बात करेंगे कि जब हम ट्रैफिक में स्टक होते हैं या कोई ट्रैफिक ऑफिसर हमारी गाड़ी का चालान करने आता है तो हम किस तरीके से उस पर चढ़ाई करते हैं, हम किस तरीके से अपना हक समझते हैं ऐसे शख्स को जलील करना। क्या ये किसी सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार अफराद होते हैं, और सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स एक्चुअली है क्या, और ये ज़िंदगी में आपको कहाँ कहाँ हरा सकता है? इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन हैं माहिर नफ्सियात साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर बिस्मा एजाज साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, आपने टाइम निकाला। तो सबसे पहले मुझे बताइएगा, ये जो वीआईपी माइंडसेट या जो हमारे यहाँ एक थोड़ा सा कल्चर जो कि फ़रोग पा रहा है कि बस मैं ही मैं हूँ और तुम कुछ नहीं हो, क्या ये सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है या क्या नाम देंगी आप इसको? आपने बड़े अच्छे तरीके से ये जो हम डेली देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं लोगों के बिहेवियर को, उसको बहुत अच्छे तरीके से नरेट किया है। और वाकई मैं आपकी बात से एग्री करूँगी कि वाकई हमें ये वीआईपी कल्चर जो है ना, और इसको प्रमोट करने वाले लोग ये बहुत नज़र आते हैं। इसके पीछे जो रीज़न्स हैं वो मेरे हिसाब से दो हैं। एक को तो मैं आपके साथ एग्री करूँगी कि एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है और दूसरा है पावर मोटिव, जो कि हर एक इंसान में मौजूद होता है, लेकिन अपनी पावर को किस तरीके से, किस लेवल तक यूज़ करना है, सामने वाले को असेस करके कि वो आपकी पावर को किस तरीके से रिटालिएट कर सकता है या आपकी पावर को किस तरीके से सरेंडर कर सकता है, दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव। सो बेसिकली ये दो चीज़ें हैं जो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की शक्ल में लोगों में पावर मोटिव को जनरेट भी करती हैं, उसको हाईलाइट भी करती हैं और उनको इन्फ्लुएंस करती हैं कि वो लोगों पे अपना धौंस और अपना जो पावर है या रूप दबदबा है वो ज़रूर उसको प्रैक्टिस करें। तो बेसिकली अल्टीमेटली हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं। आगाज़ बड़ा बचपन से ही मेरे ख्याल से हो जाता है। जब एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो उसके बचपन में उसकी तरबियत कैसे की जा रही है। फॉर एग्जांपल, अभी जैसे मेरे बच्चे हैं तो मैं उनके बिहेवियर को देखती हूँ और मैं सोचती हूँ कि मैं कहाँ पर गलत हूँ या मैं कहाँ पर सही हूँ। फिर हमारी सराउंडिंग्स में भी ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स होती हैं, हम ऐसी बहुत सारी माओं को देखती हैं, आपके घर में हाउस हेल्प होती है या जो लोग मौजूद हैं, हम उनको तमीज़ नहीं सिखा रहे होते बच्चों को। जी बिल्कुल। मतलब अगर आपसे कोई बड़ी आपकी हाउस हेल्प है आपके घर में आपकी मदद करने के लिए, तो हमने अपने बच्चों को कभी नहीं कहा कि आप इसको बेटा तुम मत कहो। इनफैक्ट नाम लेके पुकारा जाता है, नाम से भी कहा जाता है कि नाम लेके, चाहे वो किस जितनी भी बड़ी उम्र की खातून खींच रहे होते हैं, मारपीट कर रहे होते हैं, इंसल्टिंग बिहेवियर होता है बच्चों का। तो जब ऐसा बच्चा इस तरबियत के साथ बड़ा होगा, उस माइंडसेट के साथ बड़ा होगा, तो वो तो फिर सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स या जो आपने सारी बातें की वो तो फिर उसमें ऑटोमेटिकली डेफिनेटली उसने बचपन में उसको किसी ने सिखाया ही नहीं। आई विल एंडोर्स योर पॉइंट इज़ कि हम बीइंग एजुकेटेड और इवन जो इलिटरेट लोग हैं उन सब में ये चीज़ बहुत लैकिंग है कि वो पेरेंटिंग या जो बच्चों की तरबियत है उसको किस तरीके से लेके चलेंगे। तरबियत करते हुए ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें बिल्कुल जो पेरेंट्स हैं वो निगलेक्ट कर देते हैं कि बच्चे को
तमीज़ के दायरे में रहते हुए बिहेव करना कैसे सिखाया जाता है, बड़े की इज़्ज़त का ख्याल करना, छोटे से शफ़क़त से पेश आना, घर के मुलाज़मीन के साथ कौन सा रवैया इख्तियार किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल गेट डोरबेल बजती है और आता है, आवाज़ आती है कि कूड़े वाला आया है कूड़ा उठाने, तो जब आप उसको लेबल कर देते हैं कि दैट स्वीपर इज़ अ स्वीपर और वो एक ऐसा बंदा है जिसकी कोई इज़्ज़त नहीं है, जिसका नाम ही स्वीपर है, आपको मेरा ख्याल है आपके मोहल्ले में वो कई सालों से आ रहा होगा ये सर्विसेज देने, लेकिन आपको उसका नाम तक नहीं पता होगा, बिकॉज यू ऑलवेज से दैट पर्सन अ कूड़े वाला। फिर इसी तरह डोरबेल बजती है तो काम वाली इज़ द टर्म विच वी यूज़ एट होम, जो बच्चे भी कहते हैं मामा काम वाली आ गई है। तो जब आप बच्चों को ये दिखाते हैं कि बंदे को उसके प्रोफेशन के साथ लेबल कर दिया है और यही उसकी आइडेंटिटी है, तो वो यही चीज़ लेके बड़ा होता है, और जब वो पेरेंट फिगर में आता है तो वो भी यही चीज़ आगे अपने बच्चों पे इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। सो अनफॉर्चुनेटली ये छोटी छोटी मैल प्रैक्टिसेस हैं जिसकी वजह से आप समझते हो कि हम अपने बच्चों को तो एक गलत तरीका सिखा ही रहे हैं, बल्कि अपनी आने वाली जनरेशन जो उसको भी ये सबक दे रहे हैं कि वो इन लोगों को हकीर समझे, इन लोगों को नीचे निगाह से देखे और उनको यही समझे कि ये वो पर्सन है जिसका हाथ हमेशा ऐसे रहेगा एंड यू हैव टू पुट समथिंग ओवर इट। सो दिस इज़ व्हाट वी आर ट्रेनिंग दिस चिल्ड्रन। एक चीज़ आप लोग प्रैक्टिस करके ज़रूर देखिएगा, आई एम श्योर कि आपको बड़ा अच्छा फील होगा और आप एक चेंज महसूस करेंगे, जिसकी मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी एग्जांपल दी कि सलाम करने में पहल करें। डेफिनेटली हम लोग कभी भी हमारे ऑफिस के बाहर जो गार्ड मौजूद होगा या कोई स्वीपर्स मौजूद होंगे, हम उनको सलाम नहीं करते। ऐसे ही आपने ये देखा है, हम किसी प्रोफेशन की भी रिस्पेक्ट नहीं, हमसे कोई मांग कर तो नहीं खा रहा, हमने किसी के घर का खर्चा पानी तो नहीं किया हुआ। कोई भी इंसान क्या मांगता है? सिर्फ रिस्पेक्ट मांगता है, इज्जत मांगते हैं, और हम समझते हैं कि ये अगर महज इस दफ्तर का गार्ड है या ये पीएन है या ये टी बॉय है, ऑफिस बॉय है, या मैं इससे बात करने में मेरी तौहीन है, अगर आप सलाम करने में उसको पहल करेंगे तो एक मुस्कुराहट और एक वो जो एलिमेंट उनके चेहरे पर वो आता है उस वक्त, ये इंसान मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है, और आप फिर नेक्स्ट टाइम ऐसे शख्स का बिहेवियर भी नोट कीजिएगा कितना पॉजिटिव है। सो आई थिंक हमें हर प्रोफेशन को रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है, जो कि हम नहीं देते हैं। मैं आपकी बात से एग्री करूंगी और मैं थोड़ा सा इसमें अपना कमेंट जो है वो ऐड करना चाहूँगी। हम ये समझते हैं कि हम किसी को भी ताकत से नीचा कर सकते हैं और उस पर अपनी धौंस जमा के अपने आप को एक बड़ा इंसान बना सकते हैं, जबकि ये आइडियोलॉजी बिल्कुल गलत है, ये थियरी बिल्कुल फ्लॉप थियरी है। इसकी बजाय अगर आपका इखलाक जो है दैट इज़ गारंटी टू लेबल यू एज अ गुड पर्सन। अगर आपका इखलाक अच्छा है, और बहुत छोटी छोटी जेस्चर्स देने की ज़रूरत होती है, कोई बहुत बड़े कीमती तोहफे जो हैं वो देने की ज़रूरत नहीं। यू जस्ट नीड टू हैव अ गुड स्माइल ऑन योर फेस एंड जस्ट ग्रीट अ पर्सन हु एवर ही इज़। आपको बेशक उसका नाम भी ना पता हो। जैसे मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ तो वेन एवर आई एंटर थ्रू माई गेट, तो गेट कीपर्स वहाँ पे खड़े होते हैं, मुझे उनको देख के होता है कि ये वो इंसान है जो सुबह 8 बजे यहाँ पे खड़ा हुआ है और शाम 5 बजे तक यहीं पे खड़ा है। ड्यूटी है आप। यस, हम लोग बेसिकली चीज़ों को नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, रिसोर्सेज का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम उसका शुक्र अदा करने की बजाय हम अपने आप को समझते हैं कि हम पता नहीं ये सब चीज़ें क्यों ऐसा डिज़र्व करते, बिकॉज हमारे सर पे शायद सुर्खाब के पर लगे हुए थे। डेफिनेटली ऐसा नहीं है। ये जो बेचारे ये लोग हैं, मैं तो इनको बेचारा भी नहीं कहना चाहूँगी, दीज आर एक्चुअली द पीपल हु आर द फाइटर्स हु हैव द स्पिरिट, कि वो सुबह से लेकर शाम तक जब इतने लाखों की तादाद में लोगों को मिल रहे हैं एंड दे आर जस्ट स्माइलिंग, तो वाई कांट वी, हम क्यों नहीं उनको मुस्कुरा के और सलाम करके या उनको एक एहसास दिला के कि यस यू आर अ इम्पॉर्टेंट पर्सन। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और अल्टीमेटली आपको बहुत अरसे बाद कहीं आउटडोर में या कहीं पे ऐसा कोई बंदा मिलेगा कि आपको याद दिलाएगा कि आप वो पर्सन है जो मुझे मिलते थे। यू फील वेरी हैप्पी एंड डिलाइटफुल एट दैट टाइम कि आपको सिर्फ आपके इखलाक की वजह से किसी ने जाना, तो यही आपकी जीत। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हमने उन लोगों की बात की ना जिनसे हम रोज़मर्रा मुलाकात करते हैं और शायद हम जिनको रिस्पेक्ट नहीं देते या जिनसे हम इखलाक से बात नहीं करते, तो चले हमारी ज़ात पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा कि वो शख्स हमारे बारे में महज अच्छा नहीं सोचेगा, या वो कहेगा कि इसमें कितनी मैं है या इसमें कितनी अकड़ है, लेकिन मुझे इससे क्या नुकसान पहुँच रहा है। नुकसान तो हम तब उठाते हैं जब ये मैं और यही सोच हम अपने रिश्तों में लेकर आते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारे रिश्ते भी ख़राब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। हमारा जो घर है वो भी जन्नत
का जो एक ख्वाब हम तसव्वुर करते हैं वो भी उस तरीके से नहीं रहता। तो ये जो मैं या इस सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का होना या मैं बड़ी चीज़ हूँ, इस सोच का आ जाना या मैं तो कभी गलत हो ही नहीं सकता या आई एम द बेस्ट, ये सोच आपको आपके रिश्तों में भी ख़राब करती है? बिल्कुल करती है। मैंने कुछ दिन पहले एक जगह पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो पढ़ी और उससे मुझे एक बहुत अच्छा लेसन जो है मैंने लर्न किया। वो ये था कि अगर कोई इंसान आपसे सिर्फ इसलिए बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो आपकी ज़ुबान से डरता है, तो ये आपका सबसे बड़ा लॉस है। इसका मतलब कि आप किसी के दिल आज़ारी जब करते हैं तो नेक्स्ट टाइम दैट पर्सन विल नॉट बी अराउंड यू। सो द बिगेस्ट लॉस इज़ योर्स, नॉट दैट पर्सनस, क्योंकि आप अपने आसपास अच्छे लोग, अच्छे लोगों की कंपनी और उनकी दुआएं, ये सब लूज़ कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारे पास सब कुछ हो, माल, असबाब, घर, जायदाद, गाड़ी, हर चीज़, लेकिन हमारे पास अच्छे लोगों की दुआएं नहीं हैं, अच्छे लोगों की कंपनी नहीं है, तो दैट इज़ आई गेस द बिगेस्ट लॉस एंड वी विल बी यू नो द बेगर्स। हम गरीब होंगे उस वक्त। तो मेरा ख्याल है कि ये ईगो जो है, जो मैं है, वो सबसे पहले आपके ऑरा को सिर्फ आपका बना देती है और वो नेगेटिव ऑरा बना देती है और उस ऑरा के आसपास जितने अच्छे लोग हैं वो आपसे दूर होते जाते हैं। दे आर सो रिपल्सिव फ्रॉम यू, दे विल नॉट कम अगेन इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू विल बी द लूजर एट द एंड। और आप यकीनन एग्री करेंगे कि जो हमारी स्माइल है या जो मेरा आपका Smile जो is इखलाक है, contagious, जो आपका yes. इखलाक है, वो समटाइम कितने बिगड़े हुए काम करवा देते हैं। आप बिल्कुल, इसकी एक बिल्कुल। बड़ी छोटी सी एग्जांपल ही देख लें कि आपसे कभी कोई गलती होगी है ना, अगर गाड़ी में ट्रैफिक में कोई फंसे हुए, अगर आप एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को आप सिर्फ प्यार से आप बात करें या तरीके से अपनी गलती मान लें और उनको सॉरी कह दें और ये कह दें कि नहीं was my mistake, आइंदा नहीं होगा, तो आप उनका रवैया एकदम से देखिएगा कितना तब्दील होगा। आजकल तो खैर घर में चालान पहुंच जाते हैं। Yes, I would say if he is a gentleman then. हाँ, Because you know ये स्माइल जो है ये बड़े प्रॉब्लम भी डाल हाँ, सकती नहीं, है आपके that's लिए। another thing, वो एक Yes. और मसला है। लेकिन अगर आपने गलती की है तो उसमें माजरत करने में या सॉरी कहने में या मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा या मैं इसकी कोशिश करूंगा इसमें निखार की, आई थिंक कोई गलत बात नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड हम्बलनेस, जो कि आम तौर पे ना आप मुझसे शायद इस पे एग्री करोगे कि ये हर एक में मौजूद नहीं होती है। जितना बड़ा इंसान होता है ना, उसकी सबसे बड़ी जो क्वालिटी होनी चाहिए वो ये कि वो हम्बल के लेवल पे भी ना इंक्रीज लेवल पे हो। लेकिन जितना जितना हम ऊपर जाते जाते हैं हम्बलनेस में हम नीचे आते जाते हैं। सो दैट इज़ समथिंग जिसको हमें साथ साथ लेके चलने की ज़रूरत है। अगर आपको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, अल्लाह ताला ने आपको रुतबा दिया है, तो आपको आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आप उतने ही हम्बल भी हो जाएं। लेकिन हम हम्बलनेस को पीछे छोड़ देते हैं और हम कहते हैं कि यस मैं बन गया हूँ। और कितनी हम फ़ख्र से एक मिनट से पहले जब हमें लगता है कि कोई इंसान हमें हमारी गलती का एहसास करवा रहा है, इज़ एन अननोन पर्सन, तो हम फ़ौरन से पहले अपना कार्ड निकालते हैं बड़े फ़ख्र से और हम उसको बताते हैं कि तुम कितने छोटे हो और तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। तो ये मैं, मेरे ख्याल से कि अल्लाह ताला के सामने ये कुछ भी नहीं है और वो एक लम्हे में इंसान की जो ज़िंदगी है वो किस तरह से तब्दील कर सकता है, ये शायद हम भूल जाते हैं और बड़े फ़ख्र से हम धौंस जमाते हैं कि मैं पता है हमारे सामने ये बड़ा कॉमन है। हमारे जुमला। सामने एग्जाम्पल्स भी आती हैं। हम लोगों की ज़िंदगी में जब देखते हैं तो हम इसको देखते हैं कि हाँ, जो तकब्बुर में का शिकार था या जिसके अंदर बहुत प्राइड था, वो आज कुछ भी नहीं है, उसके पास आज कुछ भी नहीं है। हम उससे इबरत लेने की बजाय उसको थोड़ी देर के लिए देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और वेरी नेक्स्ट डे वी विल बी अगेन द सेम पर्सन, नॉट लर्निंग एनी लेसन फ्रॉम इट, फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस, अनलेस एंड अनटिल जब तक हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं गुजरता हम ढीठ होने के जो सारे जो पड़ाव हैं ना वो पूरे करते जाते हैं और उसी चीज़ को आगे लेते चलते अच्छा जाते डॉक्टर साहब, हमें लगता है कि शहरों में ही ये रवैया शायद ज़्यादा है, कॉमन है, लेकिन अगर हम देही इलाकों का जिक्र करते हैं तो आज भी वहाँ पर जो चौधराहट है या जो जागीरदाना निज़ाम है या जो उनकी आगे से औलादें हैं, वहाँ पर तो आप देखें कि कोई किसी को कुछ समझता ही नहीं है। वडेरा सिस्टम जो है, अभी भी हमारे रिसेंट पास्ट में से बहुत सारे वाक़यात हुए हैं कि वो बच्चों के अंदर भी, उनकी तरबियत में भी इतनी वो हम देखते हैं मसले मसाइल के बात बात पर बंदूक निकाल ली जाती है, कत्लो गारत कर दी जाती है। तो ये एक उसकी प्योर एग्जाम्पल हमें देही इलाकों में या नज़र आती है शहरों के बाहर। शहरों में हमें शायद जो VIP कल्चर है उसमें ये नज़र आता है कि आप अगले को इमोशनली हर्ट कर रहे हो, उसकी तजलील करके। लेकिन देही इलाकों में सिर्फ इमोशनली हर्ट नहीं बल्कि फ़िज़िकल हर्ट बहुत ज़्यादा है और जो अपने से कम तर तबके के लोग हैं उनकी जान भी महफूज नहीं है, उनकी जान बिल्कुल 2 कौड़ी के बराबर समझी जाती है।
तो मेरा ख्याल है शहरों में और देहात में मेजर डिफरेंस ये है कि शहरों में तो चलो जान की माफ़ी हो जाती है, लेकिन देहात में शायद जान की माफ़ी भी नहीं मिलती। डॉक्टर साहिबा, ये भी इसी में आता है कि हम जैसे शहरों में भी और गांव में भी बहुत कॉमन है, अब दो कि किसी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे चूँकि साहब जी जा रहे हैं, बड़े घर के सपोर्ट जा रहे हैं, तो पीछे एक महज वो वीआईपी चूँकि कल्चर है और बस दुनिया को दिखाने, तो पीछे एक अलग से गाड़ी जा रही है और उसमें गार्ड्स गन्स लिए बैठे हैं, जैसे जान को ना जाने कितना बड़ा ख़तरा है। तो ये भी उसी माइंडसेट की निशानदेही करता है। बिल्कुल, ये प्रोटोकॉल्स जो होते हैं ये इसी चीज़ की निशानी है, दो चीज़ों की। मे भी किसी को शायद असल में वाकई जान का ख़तरा हो, लेकिन आम तौर पे ये चीज़ इम्प्रेशन डालने के लिए ज़्यादा फ़ायदा देती है उनको कि जी जब जहाँ से भी हमारी ये ट्रेल ऑफ कार्स या ट्रेल ऑफ पीपल हमारे साथ चलेगा तो लोग यही समझेंगे कि कोई बहुत ही बड़ा आदमी जो है, ये बड़ा आदमी इन इन्वर्टेड कॉमास जो है ना, दैट इज़ समथिंग विच वी नीड टू बी इन आवर माइंड्स, दैट्स व्हाई वी हैव दिस प्रोटोकॉल एंड एवरीथिंग विद अस। तो हम लोग इम्प्रेशन जमाना चाहते हैं लोगों के ऊपर, ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि जी वी आर समथिंग विच आर अनअप्रोचेबल, जिनके करीब भी नहीं आ सकते, जिनके साथ बात करना जो है वो आप ख्वाबों में ही सोच सकते हो, और हम हैं और आप हमारे सामने कुछ भी नहीं है। सो दिस इज समथिंग। अच्छा, इसके एग्जांपल अब हमने डिफरेंट चैप्टर्स इसके थोड़ा सा हमने हाईलाइट किए हैं। दफातर की हमने एग्जांपल ली, रोज़मर्रा हम जिन लोगों से मिलते हैं उसकी हमने बात की, जो वीआईपी कल्चर हमें देही इलाकों में मिलता है वहाँ की हमने बात की। अच्छा, ये घर भी जो हमारे हैं ना, वो भी इससे कोई महफूज नहीं है या बचे हुए नहीं है। वहाँ पर भी जो सास बहू है उसमें भी मैं की जंग है कि घर में बेटी का ज़्यादा फैसले चल रहे हैं, उसके पास कमांड है या फिर बहू के पास है। तो ये जो मैं और ये जो वीआईपी कल्चर माइंडसेट हम कर लें, इसका मुकाबलेबाजी हमें घरों में ख़वातीन के बीच में भी दिखाई दे रही है कि अब बहू आई है घर में तो कह रही है कि अब सास का जितना भी सारा कंट्रोल है अब वो मेरे हाथ में आ जाए और मैं सो करूँ। तो हमारी मेरे ख्याल से कि ये माइंडसेट बन चुका है, हमारी तरबियत में ये चीज़ हम शायद पले बड़े इससे हैं, परवान इससे चढ़े हैं। तो इसको निकालना किस तरह से है अपनी सोसाइटी से, तो इसके लिए तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। बच्चों की तरबियत ही जो अभी की जनरेशन है, अगर वो इस बारे में सोचेगी और बच्चों की तरबियत इस बात को मद्देनज़र रखते हुए करेगी, तब हम कहीं जाकर बेहतरी लेकर आ सकेंगे ना। फॉर द सॉल्यूशंस आई वुड से कि 2-3 बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं जिसको अभी हम फौरी तौर पे इस पे काम करना शुरू कर दें तो वो हमारी सोसाइटी में बहुत खातिर ख्वाह किस्म के अच्छे नताइज ला सकती है। नंबर 1 कि पेरेंटिंग स्टाइल जो कि ख़राब चलता आ रहा है उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। वो तो हम इंडिविजुअल लेवल पे भी करें तो ऑब्वियसली एक घर से जब अच्छा फैमिली मेम्बर बाहर निकलता है तो वो नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, दैट मीन्स कि यू विल बी ब्रिंगिंग अबाउट अ होल चेंज इन द नेशन। सेकेंड थिंग, ये जो मीडिया है इसका बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है अपॉन पर्सन साइकी। अगर हम टीवी ड्रामा में ही ये चीज़ दिखाएंगे कि सास बहू जो हैं वो सिर्फ लड़ती झगड़ती हैं और उनके अंदर एक पावर गेम चल रही है एंड दे वांट टू बी ऑन अदर पर्सन, तो हम सोसाइटी को भी वही चीज़ लर्न करवा रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मीडिया के थ्रू हमें ऐसे चैनल्स लॉन्च होने चाहिए जिस पे ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाने चाहिए जो कि हेल्दी जो फैमिली लाइफ है उसको प्रमोट करे, जिसमें अच्छे रोल्स जो हैं वो प्ले किए जाएं, जिसमें एग्जैक्टली जो कि एक डिमांड है इस रोल की, जो आपस में एक स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड है वो दिखाना चाहिए, विच ऑलवेज है, हमारे कल्चर में है। हम इससे निगेट नहीं कर सकते। हमारे कल्चर में ऐसे बेशुमार का घर हैं जहाँ पे सास बहू के अंदर बहुत अच्छी एक कंजीनियल किस्म का रिलेशनशिप है, एक अच्छी एटमॉस्फेयर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो मीडिया पे या ड्रामास में नहीं दिखाई जाती तो हम यही समझते हैं कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड अस। तो ज़रूरी है कि ये चीज़ें बेशक छोटे छोटे प्रोग्राम्स जो हैं या अवेयरनेस जो है वो उस पर भी करने की ज़रूरत है। प्लस फैमिली ट्रेनिंग जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट है। यस, इफ़ यू फील दैट योर हाउस इज़ शेकी, आई बिलीव कि जब आप अपने घर में एक वैल्यूज़ देखेंगे, अगर आपके घर में सब लोग एक दूसरे को इज्जत देते हैं, मोहब्बत से पेश आते हैं, एहतराम से पेश आते हैं, आप कर बुलाते हैं, इसलिए वो बच्चा वही अडॉप्ट करेगा और वो बाहर जाकर उसी तरीके से बिहेव करेगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। दूसरा ये मैं ये कही थी कि अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली जो है वो शेकी फैमिली है या जिसमें कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या जिसमें किसी रोल के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो यू शुड सीक हेल्प, यू शुड सीक असिस्टेंस फॉर इट। इट्स नॉट अ डिलेमा, इट्स नॉट अ ट्रॉमा, इट्स नॉट समथिंग विच विल स्टिग्मेटाइज यू। आप अपने प्रॉब्लम को शेयर कीजिए, बेशक काउंसलर के साथ कीजिए, साइकोलॉजिस्ट के साथ कीजिए, जो आपकी फैमिली की स्ट्रेंथनिंग में आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, लास्ट सवाल है कि क्या ये सिर्फ एक माइंडसेट है
या ये एक डिसऑर्डर है? हाँ, या ये कन्वर्ट हो सकता है? माइंडसेट ऑर्डर तो है। में कन्वर्ट प्राइमरीली इट्स अ माइंडसेट विच इज़ कॉज ड्यू टू फॉल्टी अपब्रिंगिंग, बट ये सिर्फ एक माइंडसेट नहीं है। इस तरह के इंसान में आप और भी बहुत से फ्लॉज देखेंगी जो कि किसी ना किसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर की तरफ लेके जा सकते हैं। तो अल्टीमेटली दिस थिंग कैन बी लीडिंग टू डिसऑर्डर्ड लाइफ एंड डिसऑर्डर्ड पर्सन जहाँ पर कत्लो गारत हो रही है या जहाँ पर बंदूक उठा ली जाती है, बात बात पर कत्ल कर दिया जाता है, दैट मीन्स कि वहाँ पर तो ये डिसऑर्डर ही बन चुका हुआ है। बिल्कुल, जिसमें ज़्यादा जो हमें चीज़ नज़र आएगी दैट वुड बी एनी फॉर्म ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर वेयर देयर कैन बी अ nth नंबर ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। कोई अवॉइडेंट पर्सनालिटी का शिकार हो सकता है, कोई एंटी सोशल पर्सनालिटी का शिकार हो सकता है, कोई नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, जिसमें मैं वाली बात है ना, वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी की निशानी है कि उसको सिर्फ अपना आप नज़र आता है और उसको अपने आसपास किसी को कोई भी बर्दाश्त नहीं है। तो दीज पीपल आर ऑलरेडी डेवलप्ड एज अ डिसऑर्डर्ड पर्सन इन द सोसाइटी। द पॉइंट इज़ हाउ टू मैनेज देम एंड हाउ टू हेल्प देम टू टैकल देयर प्रॉब्लम। ठीक है डॉक्टर साहब, इसकी अवेयरनेस के लिए आप क्या समझती हैं, क्या किया जाना चाहिए? इसकी अवेयरनेस के लिए सबसे पहली बात कि इस पे बोला जाए, बिकॉज मैं जो भी जिस प्रोग्राम पे भी मॉर्निंग शो में जाती हूँ, दिस इज़ द फर्स्ट वन एंड आई विल अप्रिशिएट इट फॉर योर चैनल कि इस टॉपिक पे बात की गई है, विच वॉज वेरी हाईलाइटिंग पॉइंट बट इट वॉज नॉट टॉक्ड एवर। सो इस पे बात करने की ज़रूरत है ओपनली। जैसे हम डिप्रेशन या एंग्जाइटी पे बात करते हैं, उसी तरह इस कल्चर पे भी बात की जाए, ताकि जो आपकी ऑडियंस है जब उसको सुनेगी तो उनको पता चलेगा कि यस दिस इज़ समथिंग विच इज़ रॉन्ग, जो गलत है, जिसको चेंज होने की ज़रूरत है। और शायद आपके चैनल से ऐसे बहुत से लोग जो इस वक्त देख रहे होंगे जो कि अपने आप को रोज़ तज़लील करवाते हैं लोगों से और ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजारें, उनको एक होप मिलेगी कि हाँ हमारे राइट के लिए भी कोई बोलना शुरू हुआ है। तो मे बी दैट इज़ द पॉइंट जहाँ से चेंज शुरू होगा। छोटी सी बात है जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा फ़र्क लेकर आती है आपकी पर्सनालिटी में। हम कहते हैं ना कि हमने ये थैंक यू और सॉरी हमने गोरे से सीख लिया, लेकिन ट्रस्ट में ये इतने मैजिकल वर्ड्स हैं, ये इतने आपकी तरबियत बेसिकली बताते हैं। बच्चा अगर गलती करे और उस गलती पर वो सॉरी करे, तो आई थिंक आपको उस बच्चे की इस अदा पर भी प्यार आएगा। अगर बच्चे को कोई हेल्प आउट करे और माँ बाप ने उसको थैंक यू कहना सिखाए, आई थिंक कि ये वैल्यूज़, आपकी तरबियत, आपका अखलाक बताते हैं, जो कि बच्चों में बहुत बचपन से ही इसकी ट्रेनिंग का अगर आगाज़ हो जाए तो वो भी उतनी ही, जिस टॉपिक पे आज हम बात कर रहे हैं कि जो रिस्पेक्ट का हमें लैक दिखाई देता है टुवर्ड्स सर्टेन प्रोफेशंस, तो हम कम से कम हमारी जिम्मेदारी है हमारे एज ग्रुप की, हमारे जैसे पेरेंट्स की, कि वो अपने बच्चों की ट्रेनिंग इस हवाले से करें, ताकि जो आने वाला टाइम है कम से कम हमारे बच्चे उन चीज़ों की कदर कर सकें और ये जो VIP माइंडसेट या जो कल्चर हम देखते हैं इससे बचा जाया जा सके। और हम्बल होना, अच्छे इखलाक का होना, हमारा तो दीन भी हमें इसी की तरबियत या तालीमात देता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिब, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।